यमुना आपकी और मेरी आज से तकरीबन कोई 2 ढाई महीने पहले बात हुई थी। मेरा वज़न थोड़ा-सा 4-5 केजी भी जब ऊपर होता है ना, तो मेरी दुनिया ऊपर-नीचे हो जाती है। फिर मैं कहती हूँ मैं वैसे तो मैं जाती हूँ, जिम जाती हूँ, फिर अपना डाइट भी कंट्रोल करती हूँ। लेकिन देखा कि आस-पास के कुछ लोग जो हैं वो ज़ेंपिक का इस्तेमाल बड़ा शानदार उनके ऊपर असर आया। तो फिर इंसान है कहीं न कहीं बहल जाते हैं, कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो मैंने यमुना को मैसेज नबिया ने किया। मैसेज किया। मैंने कहा यमुना मुझे बता दें कि कैसे करना है, क्या करना है? मैं बड़ी तंग हूँ। भई क वज़न सालों से जिम बैठे हुए हैं, अपना टारगेट ही नहीं अचीव कर पा रहे हैं। भई लानत है ऐसे जिम पे, क्या मेहनत कर रहे हैं, बस हम पे खा लेते हैं। हाँ। इकट्ठा चलें कम से कम 8-10 केजी तो कम हो जाएगा। यमुना का हुँ। बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग बड़ा आई एम वेरी ग्लैड कि बड़ा डिटेल मुझे मैसेज आया। क्या आपने मुझे कहा था? मैंने ये कहा था, सबसे पहले मैंने कहा नो पहले मैंने ये लिखा था, फिर मैंने वॉइस नोट किया था। सो होता ये है कि कैंडिडेट्स होते हैं। अब हुँ, जैसे मैंने पहले पॉडकास्ट में ज़िक्र किया, हर चीज़ यूज़ करने का एक तरीका होता है। हुँ, अब नबिया आपके केस में ओज़ेम्पिक या मोंजारो या टर्ज़ी, इनमें से कोई भी चीज़ फ़ायदेमंद नहीं है, हुँ, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को मोटापे की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, वो डायबिटीज़ भी हो रही है, 4 बीमारियाँ उनको और हो रही हैं। ये उस टाइम पे थोड़ी-सी लाइफ सेविंग टाइप ऑफ ठीक। इंजेक्शन है। इसको हम चंद केजी यूज़ करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हुँ, इसका गलत इस्तेमाल है। इसीलिए, क्योंकि मैं आपको एक और मज़े की बात बताती हूँ, मैंने 2-4 दिन पहले इंस्टाग्राम पे भी बल्कि इसके बारे में बड़ा डिटेल डिस्कस किया कि वाक़ई मैंने खुद देती हूँ लोगों को, ऐसा हुँ, नहीं कि मैंने दी नहीं हुँ, है, मैं बड़ी खिलाफ हूँ उसके, हाँ, मैं बहुत फ़ेवर में हूँ हाँ। उसकी, बहुत अच्छी है, पर किसको लगाएँ ये लगाई डिसाइड करेगा आपका डायटीशियन और डॉक्टर, ये आप यस, खुद डिसाइड नहीं करेंगे। यस। स्टेप नंबर हुँ, 1। स्टेप नंबर 2 कि उन लोगों को एलिमेंट्स थोड़ी और तरह की होती हैं। पॉइंट नंबर 3 कि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि लोगों को ये दी जाती है, उनका तब भी लूज़ नहीं होता। हमारा लाइफ़स्टाइल ख़राब होने की इंतहा यहाँ तक है कि हुँ, अगर आप वो लगा रहे हैं, क्योंकि उससे भूख शदीद कम हो जाती है। समटाइम्स लोग उस शदीद भूख कम में भी चॉइस ऑफ फूड, सिलेक्शन ऑफ फूड ही गलत होती है, एंड देन हुँ, फिज़िकल एक्टिविटी करने पे नहीं आ हुँ, रहे होते। मैं पेशेंट को लगाती ही तब हूँ जब मैं कहती हूँ मुझे पहले लिख के दो कि डेली मुझे अपना खाना भी सेंड करोगे और मुझे अपना स्टेप काउंट सेंड करोगे। हुँ, जो कहता है मैं फिजिकल एक्टिविटी नहीं करूंगा, मुझसे कहती हूँ मैं नहीं लिख के दूंगी, हुँ, किसी और से लिखवा लो जाके, किसी और से कह दो आपको जो फिजिकल एक्टिविटी के बगैर आपको हुँ, करने देंगे। क्योंकि अगेन वही बात है, हमने भी सप्लीमेंटेशन की बात की, हुँ, दवाइयों की आप बात ले लें, आप किसी भी चीज़ की बात ले लें, मेरे मुँह से आप कभी नहीं सुनेंगे कि भई ये डाइट या वॉक का नेमुल बदल हो सकता है। ये ओह! हेल्पर्स हैं, एक सही तरीके से इस्तेमाल करने से इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं। ख़वातीन थी, अब मुझे ऑन द टॉप ऑफ माय हेड एक पेशेंट याद आ रही हैं, वो व्हीलचेयर पे आती थीं और उनसे हिला भी नहीं जाता था, और वो कहती थी मुझे मुझे वो रोती थी आके और कहती थी, और बाकायदा उन्होंने फर्स्ट टाइम आके हाथ जोड़े कहती, मुझे बेटा किस तरह नमाज़ पढ़नी है। हुँ, मुझे उठना है इस कुर्सी से, मुझे नमाज़ पढ़ने के लिए ना हुँ, कुछ-कुछ कर दो मेरे साथ, मुझे तुम जो कहोगे मैं कर लूँगी, मेरी नमाज़ें ख़राब होंगी। हुँ, डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का कह दिया, मेरी कमर में दर्द, मेरी यहाँ दर्द, वहाँ दर्द। और उनको इस्तेमाल करवाई और उनको आहिस्ता से साथ हल्का-हल्का करके अब वो माशाल्लाह 3000 स्टेप्स कर पा रही हैं, वो पेशेंट जो कि व्हीलचेयर पे वॉव! उठ नहीं पा रहा था, उसके घुटनों में इतनी शदीद तकलीफ थी, डॉक्टर ने कहा था बिल्कुल फ़ारिग होने वाले हैं आपके हुँ, घुटने। सो इसीलिए अगर सही तरीके से चीज़ को इस्तेमाल करें तो हर चीज़ फ़ायदा देती है। इवन मोटापा कैसे होता है? उसी देसी हाँ, अच्छी खुराक हो, प्यारी खुराक हो, हम गलत हुँ, तरीके से इस्तेमाल करने का नाम ठीक, मोटापा है, उसी को ठीक से हुँ। इस्तेमाल करने का नाम वेट लॉस है। अच्छा मैं चाहूँगी कि प्रोग्राम का आखिरी वाइंड अप करेंगे, गट के बारे में थोड़ा-सा बात करें। गट हेल्थ हुँ। के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोग इसको अंडरस्टैंड भी नहीं करते हैं। वज़न कम करने के लिए आपका गट का ठीक होना कितना ज़रूरी है? लेकिन उससे पहले गट हेल्थ है क्या? देखिए, हम खाना खाते हैं, मुँह में डाला, टेस्ट बड्स में मज़ा आया, उसके बाद हम भूल जाते हैं कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा हुँ, है, हमें क्या लगे। कितना लंबा हमारा सिस्टम है स्टूल पास होने तक। हुँ, वो जो सारा प्रोसीजर है ना, उस सारी चीज़ का ठीक होना, मैदे में वो क्या कर रहा है, आंतों में क्या कर रहा है, उसके बाद क्या हमारा गॉल ब्लैडर ज़िंदा है इतना हुँ, कि वो अपने प्रॉपर जो उसका काम है करने का, लिवर का काम है जो करने का वो करे और एंड तक हमारा स्टूल और यूरिन सही पास हो। हुँ, ये जो सारा एक प्रोसीजर प्रोसेस है है। ना, हुँ, हाँ जी, सारा प्रोसीजर है, इसमें क्या होना है, आपके फूड की एनर्जी बॉडी में पहुँचनी है, हुँ, टॉक्सिन्स ने एलिमिनेट होना है। यहाँ कहीं भी प्रॉब्लम है ना, फॉर एग्जांपल किसी को आईबीएस है, हुँ, खाना खाता है, स्टूल आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा इंसान एक तो वीकनेस का शिकार होता है। अब ये इंसान डाइटिंग भी नहीं कर पाएगा, हुँ, वो जो खा रहा है उसको उसके न्यूट्रिएंट्स सही से नहीं मिल पा रहे, क्योंकि उसकी बॉडी सही से ऑपरेट ही नहीं करी खाने को, राइट? सो वीकनेस के चक्कर में ये लोग और खाते हैं और उसके बाद फिर वो दोबारा गेन हो जाता है, अजीब से विशियस साइकिल में फंसे होते हुँ, हैं। उसके बाद गट में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि कॉन्स्टिपेशन बहुत लोगों को रहती है, हुँ, या डायरिया की तरफ जा रहे हैं या कॉन्स्टिपेशन की तरफ जा रहे हैं। हुँ, कॉन्स्टिपेशन समटाइम्स आपके गट में कोई आपका कोई इशू भी हो सकता है, पर बहुत दफ़ा लैक ऑफ फाइबर, लैक ऑफ वाटर, मतलब
कॉन्स्टिपेशन इतना ही करने से कभी कभार ठीक हो जाता है कि पेशेंट पानी नहीं पी रहा। सर्दियों में कॉन्स्टिपेशन के मसाइल बहुत, मेरे ही पेशेंट्स के मैसेज आ रहे थे, कॉन्स्टिपेशन होगी कॉन्स्टिपेशन होगी। मैं ये कहती हूँ आप नोट करें पानी नहीं पी रहे। और तो मैं सबसे ये कहती हूँ कि टम्बलर रखो भाई अपने पास, या 3 लीटर की कोई 2 लीटर की बोतल रखो बेड साइड टेबल पे, आपको पता मैंने ये खत्म करनी है। जब एक स्टूल का मसला, कॉन्स्टिपेशन का मसला फाइबर और वाटर इनटेक इंप्रूव करने से हो रहा है, तो हम क्यों दवाइयों की तरफ जा रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? या सेडेंटरी लाइफस्टाइल की इंतहा है कि मैंने कुर्सी पे पूरा दिन बैठे रहना है, इसमें फिर स्टूल पास होने का मसला रहता है। ये स्टूल का सही से पास ना होना इज पोस्चरल प्रॉब्लम एज वेल। उसके बाद आपने ये चीजें, ये प्री रेक्विजिट होते हैं, ये तो आपने ठीक करने ही करने हैं। उसके बाद गट हेल्थ इंप्रूव करने के कुछ फूड्स होते हैं। अच्छा। फाइबर उसमें बहुत अच्छा है, दही उसके अंदर बहुत अच्छा है। सुबह नाश्ता आपने बहुत अच्छा गट हेल्थ वाला नाश्ता करना है ना, दही के अंदर ओट्स डालें, बनाना डालें, थोड़ा सा हनी डालें, थोड़े से सीड्स डालें, थोड़े से नट्स चॉप करके डालें, इतना मजे का बनता है। और इसके बाद आपकी गट जो है आपको सलाम पेश करेगी 2 महीने बाद, क्योंकि बहुत ही गट हेल्थ इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि हमारा जो नॉर्मल फूड है, मुश्किल से हम कोई एक आध फूड तो सही खाते हैं। तो ये सब कुछ हम कंबाइन करके ले सकते हैं, क्योंकि अक्सर दही के अंदर सारा मिक्सचर, यस व्हाई नॉट, क्योंकि अक्सर लोगों का इस पे भी आके इनकी अलग अलग से नहीं ये जो है ना, ये नॉर्मली कॉन्सेप्ट इंडिया से चला था आयुर्वेदा वाले पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें इसको मिक्स ना करो था। मुझे याद है स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक की बड़ी बात हुई थी कि ये फलानी तासीर तो फलानी है, बादी हो जाता है, ये हो जाता है, ऐसी चीजें नहीं कोई प्रॉब्लम देती। ये वही बात है, फिश के साथ जो है वो दूध नहीं पीना तो दही नहीं खाना, ये चीजों का कोई एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई मसला नहीं है। आप दही के अंदर क्या डालेंगे, फ्रूट डालेंगे, अगर आपको नट्स पूरा डालेंगे। दिन ये सब अलग अलग पोर्शंस में लेने का टाइम नहीं मिल रहा तो इट्स बहुत अच्छा है, बेस्टेस्ट अगर ऑप्शन मैं कि आप सब आपको कुछ कंबाइन करके न्यूट्रिएंट वाइज में भी अगर मैं इसको तोड़ूं तो इसमें क्या हेल्दी फैट है, इसमें हेल्दी कार्ब्स हैं, और इसके अंदर आपको जो पूरा आपको प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स का जो मिक्सचर मिलता है ना, व्हिच इज वेरी हेल्दी फॉर गट। टेस्ट भी कितना जबरदस्त है, आप इसमें डार्क चॉकलेट भी अगर ऐड कर लें उसके भी फायदे हैं। तो ये एक प्रॉपर मील है। तो हम यूजुअली बिजी होते हैं, हमें टाइम नहीं मिल पाता बादाम अलग से खाने का, फ्रूट अलग से खाने का, योगर्ट अलग से, तो आप इसको ये बड़ा खुद भी 5 जने बन जाते हैं। बस चीजें ऐसे से डालें मिक्स के और आपने खा लेना है। थैंक यू वेरी मच यमुना, आपने प्रोग्राम में टाइम निकाला। अपना फीडबैक लाजमी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।